ममता बनर्जी, हिंदुओं का नरसंहार बंद करो। ये आवाज अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी उठ रही है। दरअसल 22 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर अब अमेरिका का गुस्सा फूटा है, जहां अमेरिकी हिंदुओं ने शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए ममता बनर्जी के खिलाफ खूब हमला बोला। यानी जिस तानाशाही में ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस एक्शन ले रही है, अब विदेशों में भी इसकी खूब किरकिरी हो रही है। अब अमेरिका में हिंदुओं ने शर्मिष्ठा पनोली को रिहा करने की मांग करते हुए यह कहा है कि ममता बनर्जी, हिंदुओं का नरसंहार बंद करो। ये पोस्टर आप लोगों के हाथ में देख रहे हैं, जहां पर अमेरिका की सड़कों पर प्रदर्शन हुआ है इन पोस्टर के साथ, और वहां पर दरअसल इन पोस्टर्स को आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि शर्मिष्ठा पनोली की तस्वीर के साथ कि स्टैंड अगेंस्ट जिहादी टेरर। इस तरीके की बातें इन पोस्टर में लिखी हुई है। वहीं एक दूसरे पोस्टर में लिखा फ्री शर्मिष्ठा, स्टॉप शरिया इन इंडिया, ममता बनर्जी को बर्खास्त करो, इंटीग्रेटर्स को अरेस्ट करो, ममता बनर्जी, हिंदुओं का नरसंहार बंद करो। ये तमाम बातें इन पोस्टर्स में आप देख रहे हैं, जहां पर जो अमेरिका में हिंदू रह रहे हैं वो भी ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की पुलिस के खिलाफ इस तरीके से अमेरिका की सड़कों पर उतरे हुए हैं। और पुणे की इस 22 साल की जो इन्फ्लुएंसर है शर्मिष्ठा पनोली, उसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। शर्मिष्ठा के लिए एकजुटता अब न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी दिख रही है, और ममता बनर्जी की जमकर न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों तक भी इस गिरफ्तारी पर किरकिरी हो रही है। इससे पहले शर्मिष्ठा के समर्थन में नीदरलैंड के सांसद ग्रीट वाइल्डर्स ने भी समर्थन करते हुए पोस्ट लिखा था, और उन्होंने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपमान है ये कहा था। दक्षिण पंथी फॉर फ्रीडम के नेता ने पीएम मोदी से ये अपील की थी कि वो शर्मिष्ठा की रिहाई सुनिश्चित करे। ये बड़ी बात जो है शर्मिष्ठा के लिए नीदरलैंड के नेता भी कह चुके हैं। यानी यहां पर तो लगातार सियासत हो रही है। ममता बनर्जी किस तरीके की तानाशाही कर रही है, किस तरीके से वो भेदभाव कर रही है, एक्शन में भी ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन वहीं पर एक और चौंकाने वाला जो खबर है इस बारे में, दरअसल वो ममता बनर्जी की पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के रिजू दत्ता, उनका बयान है। रिजू दत्ता ने शर्मिष्ठा पनोली के मामले में एक चौंकाने वाला बयान देते हुए ये कहा कि अगर शर्मिष्ठा मेरी बेटी होती तो मैं अब तक उसका अंतिम संस्कार कर चुका होता और उसे अस्वीकार कर चुका होता। वो बच्ची नहीं है, वो 22 साल की लॉ स्टूडेंट है। उसने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए किया। तो टीएमसी के ये प्रवक्ता रिजू दत्ता ने जो बातें कही उसमें कहा कि उसने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए किया। इस तरीके के बयान टीएमसी के नेता दे रहे हैं इस गिरफ्तारी पर। लेकिन वहीं पर बीजेपी की जो नेता है पश्चिम बंगाल की अग्निमित्रा पोल, उनकी तरफ से शर्मिष्ठा पनोली के मामले में दरअसल कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए गए। ममता बनर्जी की सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि इस मामले में ममता बनर्जी और वहां की पुलिस जितना ज्यादा एक्टिव हो गई थी शर्मिष्ठा के माफी मांगने के बावजूद भी, लेकिन जब शाइनी घोष, महुआ मोइत्रा, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की, फिराद हाकिम जैसे टीएमसी के लीडर जिन्होंने हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहाने की बात की, तब ममता बनर्जी कहां थी? तब आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या कुछ कह रही हैं अग्निमित्रा पोल, जरा सुनिए। Very rightly, Kangana Ranawat ji has said that don't make West Bengal another North Korea, because like North Korea, you don't have freedom of speech over there. But in India, in our Bharat, we have Dr. Ambedkar ji's constitution where there is freedom of speech. But in West Bengal, you don't have freedom of speech. And you have two types of rules, one for the Muslims and one for the Hindus. Because, this law student from Pune, Sharmishtha Pannoli, the post that she had done against Pakistan and against Muslims, she repeatedly asked for forgiveness and she deleted the post. In spite of that,
Mamata Banerjee is the police minister and her police was so active in this, we have seen, that they went to Gurugram and they arrested her. But in the other case, you see, when Shayani Ghosh, a TMC leader, she had placed a condom on the Shivlinga, there was no action. That was also a social post, social media post. Again, you see Mahua Maitra. Repeatedly, she has been abusing our goddess Ma Kali. She has been saying that Ma Kali smokes the cigarette, has liquor, and these kind of languages, no action has been taken. You have seen our mayor and minister of TMC, very close to Mamata Banerjee, Firhad Hakim. He repeatedly, asked the Hindus to come and join the Muslim, be a Muslim. It is extremely fortunate to be a Muslim, as if it is extremely unfortunate to be a Hindu. No action has been taken. You have seen another TMC MLA, Humayun Kabir, who has said that we in Murshidabad, we Muslims are the majority. I'm warning you, Hindus, we will cut you and, wash you away in the river Bhagirathi. No action has been taken. And the last, in Murshidabad, the riot which has taken place, Honorable Court has said that it has been done by TMC leaders. Report says that the TMC councillor, Mehboob Alam, and Dhulian municipality chairman Injamul Haq, TMC MLAs and a TMC minister has been responsible for this premeditated riot. No action has been taken. So in West Bengal, Mamata Banerjee's Muslim appeasement, why she didn't take any action against Shayani? Because she doesn't want to, for her Hindus are, not of any importance. For her only Muslims are important, and that is the reason, when Sharmishta, even after repeatedly asking for forgiveness, she has been given, I think, till the 13th in judicial custody. Entire 140 crore Indians are protesting against this, but this is West Bengal, complete Muslim appeasement. तो आपने बीजेपी लीडर को सुना जो ममता बनर्जी की सरकार और मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज से जब इस मामले में सवाल किया गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस तरीके से दबाया जा रहा है, ये बीजेपी कह रही है, तो उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि किसी से पैसा लेकर प्रचार किया जाए, यानी सीधे तौर पर हमला जो है वो बीजेपी पर बोला है उदित राज ने, और ये कहा है कि दरअसल ये पैसा लेकर प्रचार करवाया जा रहा था शर्मिष्ठा से। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन बीजेपी तो कम से कम नहीं कह सकती। कितने लोग अभी भी जेल में पड़े हुए हैं और सारा नैरेटिव उनका झूठ पर है, सारा नैरेटिव उनका, कितने यूट्यूबर को बंद कराया जा रहा है। कम से कम बीजेपी तो नहीं कह सकती है। कांग्रेस कहे या दूसरा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कहें तो समझ में आता है, लेकिन यह है कि किसी को यह भी लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए कि आप किसी के लिए आप पक्षपात तरीके से दुष्प्रचार करें। यह भी तो नहीं कहा जाएगा कि आप किसी के लिए एजेंट बन करके, पैसा लेके एजेंट बन करके जो भी है गलत सलत करें, तो ये भी गलत है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये थोड़ी है कि आप जा करके दुष्प्रचार करें, जो तथ्य नहीं हो, तथ्यहीन बातों को रखें। तो कुछ इस तरह की सियासत जो है शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के बाद छिड़ी हुई है भारत में, लेकिन विदेशों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पर ममता बनर्जी, उनकी सरकार और पुलिस पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। एक फातिमा खान नाम के एक्स हैंडल की तरफ से पोस्ट किया गया ये जो पोस्टर है, जो अमेरिका में हिंदुओं ने एकजुटता शर्मिष्ठा के लिए दिखाई है उसके साथ, और फातिमा ने लिखा कि अमेरिका में हिंदू शर्मिष्ठा पनोली के साथ मजबूती से खड़े हैं, उनकी आवाज मायने रखती है, उनकी सुरक्षा मायने रखती है। अब समय आ गया है कि फ्री शर्मिष्ठा ये हैशटैग आंदोलन जो है वैश्विक गति जो है ये पकड़े, और बोलने के लिए किसी को भी चुप नहीं कराया जाना चाहिए। सच बोलने के लिए किसी लड़की को डर से नहीं रहना चाहिए। दुनिया को ये बता दें कि हम चुप नहीं रहेंगे, शर्मिष्ठा के लिए न्याय की मांग हम करते रहेंगे और कर रहे हैं। ये उनकी
तरफ से लिखा गया है। तो जिस शर्मिष्ठा पनोली के लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, पुणे की 22 साल की स्टूडेंट है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच की बहस को कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी ने पैदा कर दिया है। लगातार बीजेपी टीएमसी पर हमला बोल रही है, ममता बनर्जी पर हमला बोल रही है। शर्मिष्ठा जिन्होंने दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा कोई वीडियो बनाया था और कोलकाता पुलिस ने उस पर एक्शन लिया, उसकी गुरुग्राम से गिरफ्तारी की। हालांकि मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, शर्मिष्ठा पहले ही माफी मांग चुकी है, बावजूद इसके इस तरीके से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और वहां की पुलिस शर्मिष्ठा पनोली को प्रताड़ित एक तरीके से कर रही है, ये लगातार कहा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।